नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अगर किसी पार्टी का नुकसान होता है या फिर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो उसके नुकसान का फायदा किसी न किसी को जरूर ही मिलता है। भले ही जिसे फायदा मिल रहा हो वो नुकसान वाले को जानता भी हो या ना जानता हो, पहचानता भी हो या ना हो, पर ऐसा होता ही है। और आज ये बात पूरी दुनिया के आगे साबित हो गई है। दरअसल आपको मालूम होगा कि पश्चिमी देशों ने कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं रूस के ऊपर, जब से रूस यूक्रेन की युद्ध शुरू हुई है। और प्रतिबंध कुछ इस प्रकार के हैं कि जो दुनिया में 4 से 5 देश हैं ना, जैसे कि भारत, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और वेनेजुएला, ऐसे देशों को छोड़कर दुनिया में किसी और देश की हिम्मत भी नहीं है जो रूस से एक सुई भी खरीद ले या कुछ रूस को बेच भी दे। इस हिसाब के प्रतिबंध हैं इस समय रूस पर, और इसी बात का फायदा भारत को मिला है और मिल रहा है, वो भी बहुत ही जबरदस्त फायदा। दरअसल आपको पता ही होगा कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीद सकता है, और मलेशिया फरवरी के महीने में मलेशियन रॉयल एयरफोर्स की एक टीम भी आई थी, जो भारत में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैक्ट्री है जहां पर तेजस बनता है उसका दौरा भी की थी। और आपको बताते चलूं कि टीम आई भी और चली भी गई, लेकिन कोई भी डील नहीं हुई। कहा यह जा रहा था कि मलेशिया ना तो भारत का तेजस खरीदेगा और ना ही चीन पाकिस्तान का JF-17 खरीदेगा, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान का JF-17 खरीदा तो भारत नाराज, और अगर भारत खरीदा तो मलेशिया से चीन और पाकिस्तान नाराज हो जाएंगे। ऐसे में मलेशिया कोशिश ये कर रहा था कि जो दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान K-50 है वो खरीद लिया जाए, लेकिन ऐन वक्त पर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। और इससे हुआ ये कि अमेरिका और यूरोप ने ये कहा कि कोई भी देश, भले ही उसने रूस से कितने भी हथियार खरीदे हो, ना तो हथियार खरीदेगा रूस से आगे, साथ ही जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी नहीं खरीद सकेगा। और इस बात से मलेशिया को गहरा झटका लगा, क्योंकि मलेशिया के एयरफोर्स ने ज्यादातर जो लड़ाकू विमान है वो रूसी हैं, जैसे कि रूस का सुकोई 30, MiG-29। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे रूसी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ऐसे में वो पूरी की पूरी मलेशियन एयरफोर्स की फ्लीट बर्बाद हो जाती। लेकिन उसी वक्त पर भारत ने एंट्री मारी और कहा कि आपने जो रूसी लड़ाकू विमान है, खासकर जो सुकोई 30 है, इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स हम आपको देंगे। और ये भारत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और ये बात मलेशिया सुनते ही खुशी से उछलने लगा, क्योंकि भारत ने ये ऑफर देकर मलेशिया एयरफोर्स को डूबने से बचा लिया। अदरवाइज कुछ ही महीनों में जितनी भी मलेशियन की वायुसेना है उसमें से 80% सिर्फ 6 महीनों के अंदर कबाड़ा बन जाता। और इसीलिए भारत का ऑफर मलेशिया के लिए जीवनदान बन गया, और मलेशिया ने उसी वक्त तय कर लिया कि भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगा। और आज इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है। HAL के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि तेजस लड़ाकू विमान की डील भारत और मलेशिया के बीच में हो चुकी है, और जल्द ही इसको लेकर पेपर वर्क हो जाएंगे। रेफरेंस के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि भारत अपने इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमानों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और ऐसे हथियार जिसे भारत ने खुद तैयार किया है और मेक इन इंडिया के तहत है। और दोस्तों, आपको बताते चलो कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके उंगलियों पर गिना जा सकता है जो लड़ाकू विमानों का एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए कि अब से 4-5 साल पहले तक अगर हम ये कहते कि भारत बहुत बड़ा हथियारों का निर्माता बनेगा और भारत भी अमेरिका और रूस की तरह बड़े बड़े लड़ाकू विमान बनाकर बेचेगा और बड़ी बड़ी मिसाइलें बेचेगा, तो ज़्यादातर लोग हंसते हैं और इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज 2022 है और भारत तरक्की की राह पर है, और भारत न सिर्फ लड़ाकू विमान बेच रहा है बल्कि इसके भी 1 महीना पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचे थे, जिसकी जल्द ही डिलीवरी शुरू भी कर दी जाएगी। और आज मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि भारत सुपर पावर बनेगा, और ये बात निश्चित है, और ये भारत की डेस्टिनी है और इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि हमें थोड़ा समय लगेगा, पर भारत सुपर पावर बनेगा जरूर, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हम पिछले 6 से 7 सालों से लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहे हैं, और आज 2022 में सैन्य सुपर पावर भी बनने की राह पर है। और आने वाले कुछ सालों में भारत एक पूर्ण रूप से सुपर पावर होगा, वो भी अमेरिका जैसा, ना कि चीन जैसा, जिसके पास बस पैसा है
और दूसरे की नकल करने में माहिर है वो, और हर मोर्चे पर हमारी जड़ें मजबूत रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।